सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा का यह तीसरा अध्याय राजा उल्कामुख साधु वणिक की एवं लीलावती कलावती की कथा है। भगवान के श्राप से साधु वणिक कारागार तक पहुंच जाता है। लीलावती कलावती अन्न के लिए दर दर भटकने लग जाती। वही जब भगवान सत्यनारायण की कृपा होती है तो साधु वणिक कारागार से छूट जाता है। लीलावती कलावती के घर में अन्न धन की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आइए भगवान सत्यनारायण कथा का यह तीसरा अध्याय जानते हैं इसके बारे में। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आपको आगे की कथा के बारे में बताता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान राजा था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता, भगवान का पूजन किया करता, दान पुण्य का कार्य किया करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील स्वभाव की थी, सर्वगुण संपन्न थी। एक दिन राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए एक साहूकार वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर उसने अपनी नाव को स्थापित किया और राजा के समीप पहुंच गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप बड़ी भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब मुझे बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ यह अतुल तेज संपन्न व्रत भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत एवं पूजन को करूँगा। मेरे घर में भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर चला गया और उसने अपनी पत्नी से संतान प्रदान करने वाले व्रत की महिमा के बारे में बताया। कहा, जब हमारे घर में संतान की प्राप्ति होगी तो हम भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। इस प्रकार से साधु ने यह संकल्प लिया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके घर में 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ और कन्या का नामकरण संस्कार किया गया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन यह बड़ी होने लगी। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, आपने पूर्व में एक संकल्प लिया था, लेकिन आप उसे पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हो? इतने में साधु ने कहा कि इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त किया और व्यापार करने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। इधर कलावती पिता के घर में बड़ी होने लग गई। कन्या को विवाह योग्य देखकर साधु ने विचार किया, कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढना चाहिए। इतने में एक दूत को कांचन नामक नगर में भेजा और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर वह आया। साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ कन्या का कन्यादान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल गया, जो उसने पूर्व में संकल्प लिया था। विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीक उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उन्हें भ्रष्ट प्रतिज्ञा दे दी।
कहा कि तुम्हें कठिन से कठिन दुख भोगना होगा। वह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु और वणिक थे। वह राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का भी धन ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से युक्त हो गई, भूख और प्यास से दुखी हो गई। अब अन्न की चिंता करने लगी, दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर भटकने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर वह कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता की कलावती ने कहा, माता लीलावती ने कलावती से कहा कि हे कन्या, हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ सिद्ध प्रदान करने वाले व्रत की महिमा के बारे में सुना है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को आतुर हुई और प्रसन्न मन से उसने उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे एवं पति एवं दामाद के जो अपराध हैं उसको क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो, वह सारा का सारा धन भी दे दो जो तुमने इनसे लिया है, वह सारा का सारा इनको दे दो, अन्यथा धन और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। उसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों वणिक पुत्रों को शीघ्र आप मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनयपूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके वे दोनों वणिक पुत्र लाए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को यह जो दुख मिला है यह प्रारब्धवश मिला है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर छोड़कर आदि करवाया। राजा ने नए वस्त्र लाए, उनका अलंकार किया, दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वीणा द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। भजन कीर्तन किए। पहले जो धन लिया था उसका दुगना धन उन्हें दे दिया। राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की
जय। भगवान सत्यनारायण की कथा का यह 3 अध्याय परिपूर्णम।